हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5C का पहले नंबर के ए और बी और सी पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसी प्रश्नावली का डी नंबर सवाल। जैसा कि डी वाला दिया गया है, प्रश्न में दिया क्या गया, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। तो कल हमने 3 का देख लिया है, आज डी वाले का देखते हैं। डी वाले में लिखा क्या है, करणी में 2 प्लस करणी में 2 और ब्रैकेट में 1 माइनस करणी में 2 प्लस करणी में 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 करणी में 2 प्लस डॉट डॉट करके 21 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं आगे। चलो लिखते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहला हमें समांतर श्रेणी का पहला पद लिखना है। प्रथम पद यानी ए। कितना दिया गया, श्रेणी का पहला पद करणी में 2, तो ए का मान हो जाएगा करणी में 2। अब निकालेंगे, डी निकालना है, सार्वांतर। तो सार्वांतर याद कर लेते हैं। सार्वांतर यानी डी बराबर A2 माइनस A1। चलो ज्ञात कर लेते हैं। A2 का मान, ये दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा जाएगा। करणी में 2 माइनस 1 करणी में 2, माइनस तो माइनस, उसके बाद प्रथम पद करणी में 2। चलो आगे हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो ये करणी का जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों में गुणा होता है, तो एक के साथ में गुणा करेंगे तो आ जाएगा करणी में 2 ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का निशान लगेगा। करणी का 2 में गुणा करेंगे तो एक संख्या बाहर आ जाएगी 2। ये माइनस का निशान है, माइनस का निशान। करणी में 2 है, करणी में 2। ये करणी में 2 माइनस का है, ये करणी में 2 प्लस का है, तो ये प्लस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी का मान माइनस का 2 आ जाएगा। डी का मान करणी में 2 आ गया है। अब हमें आगे निकालना है कितने पदों तक, 21 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो 21 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो पदों की संख्या यानी कितना दिया गया, पदों की संख्या लिख लेंगे। पदों की संख्या है, हमें कितने पदों का निकालना है, तो पदों की संख्या यानी n बराबर 21 हो जाएगा। 21। अब हम इन सब संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो योग n पदों की संख्या का योग बराबर क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। ये होता है सूत्र Sn पदों का योगफल ज्ञात करने। अब चलो n की कितना मान है, 21, क्योंकि हमको 21 पदों का मान निकालना है, तो n की जगह हम रख लेंगे 21। तो ऐसे रहेगा, n की जगह हो जाएगा 21 बराबर, जहाँ जहाँ अब 21 लिखना है, जहाँ जहाँ पर n रहेगा तो n है, n को लिखेंगे 21 बटे में 2 को वैसा ही लिख देंगे। ब्रैकेट में 2 ऐसे रहेगा। ए का मान हम निकाल चुके हैं, क्या आया था, करणी में 2, तो यहाँ लिखेंगे करणी में 2, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। n की जगह लिखेंगे 21, माइनस 1 है तो माइनस 1, और डी का मान कितना आया है, माइनस का 2। चलो आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करेंगे तो s 21 बराबर, ये कटेगा नहीं,
नहीं कटने वाला तो इसको ऐसे जैसे का तैसा लिखा रहने देंगे। 21/2 अंदर हल कर लेते हैं। करनी का 2 में जब 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 2 करनी में 2 प्लस 21 में से एक घटा लो कितना बचेगा 20 और ये गुणे माइनस का 2। अब आगे हल कर लेते हैं। 21/2 ऐसे रहेगा क्योंकि कटेगा है नहीं। आगे ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे तो 2 करनी में 2 और यहाँ पर 20 दूना 40 प्लस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर तो दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में 2 है और इसमें भी 40 में भी 2 है ना। 20 दूना 40 तो 2 कॉमन मिला तो 2 कॉमन ले लेंगे। 21 बराबर इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कोई निशान है तो गुणा होगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2 बाहर गया, क्या बचा करड़ी में 2। इसमें भाग देंगे, प्लस से माइनस में भाग देंगे तो माइनस का यहाँ बचेगा 20। अब जहाँ आगे देखेंगे, जब आगे देखेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो S21 बराबर 2 से कटेगा तो एक बार में क्या बचा, बाहर बचा 21 और अंदर करनी के अंदर और ब्रैकेट के अंदर करनी में 2 माइनस का 20। तो इसके आगे हल होगा ही, ये आ गया आंसर। तो S21 का मान मतलब 21 पदों का मान हो जाएगा 21 और ब्रैकेट में 2 रूट माइनस का 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। जैसा भी आप कमेंट करिए। क्वेश्चन ई वाला देखेंगे। ई वाले में दिया गया है माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 डॉट डॉट करके 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है। आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद सबसे पहला काम होता है प्रथम पद ज्ञात करना। तो इस श्रेणी का प्रथम पद यानी ए क्या हो जाएगा, पहला ही पद माइनस का 37 हो जाएगा। उसके बाद डी निकाल लेते हैं। आइए डी निकालना बता दिए हैं कैसे निकालते हैं। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। चलिए यहाँ से डी प्राप्त कर लेते हैं। A2 कितना दिया गया माइनस का 33 और माइनस का निशान है तो माइनस का। A1 कितना दिया गया माइनस का 37 तो माइनस का 37 लिखेंगे। तो हल कर लेते हैं आगे। जब हल करेंगे तो माइनस का 33 ऐसे रहेगा और यहाँ माइनस माइनस मिलाकर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा होता है तो प्लस 37 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। एक प्लस से एक माइनस से हमेशा घटाया जाता है तो 37 में से 33 घटा लेना है तो बचेगा 4 प्लस का 4, क्योंकि प्लस संख्या ज़्यादा है तो डी का मान आ जाएगा 4। डी का मान आ गया 4। चलो अब निकाल लेते हैं कितने पदों का योग निकालना है। तो 12 पदों का। तो 12 पदों का योग निकालना है तो पदों की संख्या बराबर लिखेंगे पदों की संख्या यानी n बराबर कितना दिया गया 12। तो 12 पदों का सम निकाल लेते हैं। तो n पदों का सम बराबर क्या होता है, सूत्र Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। चलो निकाल लेते हैं। n बराबर हमारे पास कितना है 12, तो n की जगह रखेंगे 12 बराबर
जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पर 12/2 2 ऐसे रहेगा गुणे a, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं होता, गुणा होता है। a का मान हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया था? पहला पद 37 माइनस का 37 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ब्रैकेट में n की जगह हो जाएगा 12 -1 d का मान निकालें हैं। d का मान कितना आया था? 4 लिखें। इसको हल कर लेते हैं। चलिए आगे हल करते हैं। तो S12 बराबर, यहाँ पर 2 1 कम तो 2 6 12, 6 बार में कट जाएगा। अंदर ब्रैकेट के अंदर 37 का दूना करेंगे तो 37 दूना हो जाएगा 74, और यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस का हो जाएगा 74, प्लस है तो प्लस। अब 12 में से 1 घटा लें, कितना बचेगा? 11, और गुणे 4 है तो 4। अब इसको हल कर लेते हैं आगे। तो S12 बराबर, बाहर 6 है, अंदर वाला हल कर लेते हैं पहले। तो माइनस का 74 को जैसा का तैसा रहने देते हैं, प्लस इधर गुणा कर लेते हैं। 11 का 4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44। अब इन दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो आइए आ जाएगा, गुणा नहीं हल करना है ना, तो 6, और इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 74 में से 44 चला जाएगा तो माइनस की संख्या बचेगी। 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन बचेगा किस चीज़ का? माइनस का बचेगा। ब्रैकेट खोलेंगे तो S12 बराबर 6 गुणे माइनस का 30, हल करेंगे 36 18 हो जाएगा। 1 0 1 0 हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा माइनस का। तो S12 का मान माइनस का 180 अंश, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अतः 12 पदों का योग फल बराबर माइनस का 180। नंबर 1 का अंतिम सवाल। एफ नंबर है 0.6, 1.7 और 2.8 डॉट 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 करके 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहला काम होता है प्रथम पद ज्ञात करना। श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद यानी ए क्या होता है? श्रेणी का पहला ही पद होता है। तो क्या आ जाएगा? ए का मान आ जाएगा 0.6। उसके बाद दूसरा कार्य होता है डी निकालना। डी यानी सार्वंतर, तो चाहे सार्वंतर लिखो चाहे डी लिखो, सार्वंतर यानी डी बराबर निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो A2 का मान दूसरे पद का मान होता है, क्या लिखा गया है? 1.7 है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। प्रथम पद का मान है 0.6, इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो क्या आएगा? 1.7 और 0.6, दशमलव घटाते समय दशमलव को दशमलव के सामने रखते हैं, तो 7 में से 6 जाएगा, 1 दशमलव है तो दशमलव सामने दशमलव, और 1 का 1 आ जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1.1, ये टी का मान हो जाएगा। टी बराबर 1.1। चलो अब आगे निकाल लेते हैं।
हमें कितने पदों का मान निकालना है, योग निकालना है, तो 100। तब पदों की संख्या बराबर हो जाएगी, तो पदों की संख्या यानी n कितना 100। ये 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो n पदों का योगफल बराबर क्या होता है, n पदों का योगफल होता है Sn, यानी सम पदों का योगफल क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है। इसी से हम निकाल लेंगे 100 पदों का। तो s हमारा ऐसे रहेगा, n की जगह क्या रखेंगे 100, क्योंकि हमको कितने 100 पदों का निकालना है बराबर। अब जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 100। तो n है तो n की जगह 100/2 है तो 2, 2 ऐसे रहेगा, गुणे a का मान लिखा है 0.6, ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, n की जगह हो जाएगा 100, माइनस है तो -1 है तो 1, और गुणे d का मान कितना निकाले हैं 1.1। चलो हल कर लेते हैं। यहाँ से काटेंगे 2 से, ये 50 बार में कट जाएगा। अंदर हल करेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो गुणा करना है तो गुणा कर लेते हैं। कितना गुणा करना है 0.6 में गुणा करना है 2 से। 2 6 12 के 2, हासिल आया 1, 2 शून्य 0 1 हो जाएगा, 1 अंक बाद 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1.2। तो यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों का गुणा का आएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 घटा लेंगे, कितना बचेगा 99, तो 99 यहाँ लिख देंगे और गुणे 1.1 हो जाएगा। इसका भी गुणा कर लेते हैं तो 100 बराबर हो जाएगा 50, ऐसे रहेगा। उसके बाद ये 1.2 भी ऐसे रहेगा। इन दोनों को हल कर लेते हैं। इन दोनों को जब हल करेंगे तो 11 का ही गुणा कर लेते हैं, उसके बाद दशमलव लगाते हैं। 11 9 99, 99 के 9 और 11 9 99, 99 में 9 जोड़ देंगे तो 99 में 9 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद है 1 अंक बाद, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 100 बराबर 50 और ब्रैकेट के अंदर क्या है 1.2 और प्लस 108.9। ब्रैकेट के अंदर वाला हल कर लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, इधर जोड़ लेते हैं 108.9 और जोड़ना क्या है 1.2, दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए, प्लस 9 2 11 के 1 हासिल आया 1 8 1 9 1 10 10 के 0, दशमलव के सामने दशमलव लगा देंगे। उसके बाद 0 है 8 1 9 1 10 10 के 0 हासिल आया 1, ये हो जाएगा 1 और ये वाला 1, ये आ जाएगा 110.1। तो यहाँ पर लिख लेंगे 110.1, ब्रैकेट खोलेंगे तो गुणा 50 हो जाएगा इस 100 का मान। तो इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर जो आएगा बस वही आंसर हो जाएगा। इस 100 गुणा कर लेते हैं तो 110.1 में गुणा करना है 50 से, कर लेते हैं 5 1 कम 5 5 शून्य 0 और 5 1 कम 5 5 1 कम 5
शून्य था, शून्य यहाँ कितने अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव का दशमलव इस बार जीरो का कोई नहीं मतलब होता है। तो ये आ जाएगा 5505, 5505। तो 100 पदों का योगफल क्या आ जाएगा? 5505। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अब अगली वीडियो, अगले नंबर का सवाल 2 नंबर का अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अतः 100 पदों का योग लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, लिखने से और ही अच्छा होगा। योगफल बराबर कितना हो जाएगा? 5505। यहाँ भी अंतर कर सकते हैं, ये भी अच्छा। चलो।